उलमा इकराम ने लिखा अब्दुल मुत्तलिब घर में खाना खाने के लिए आता तो जल्दी से निकल जाता। घर में बेवा बहू है, शर्माता हुआ जल्दी निकल जाता है, भी बेवा है, भी पेट से है, भी हमल से घर में न ठहरता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब का एक बयान लेकर के हाजिर हुए हैं, जिनके बयान का आज का टॉपिक है माँ के पेट में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। आप लोगों से गुजारिश है कि कारी साहब के इस बयान को आप लोग पूरा समाअत फरमाएं। अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए। हजरत की दादी कहने लगी, तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम सारा दिन बाहर रहते हो, तुम तो बैतुल्लाह में पड़े रहते हो, तुम तो खाने काबा में रहते हो। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहता, तुझे क्या तकलीफ हुई? कहने लगी, तुझे क्या मालूम है, कुरैश खानदान है, हम इज्जत वाले हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास है, मैं कैसे ना घबराऊं? ये हमारी बेवा बहू, ये हमारी नूह ऐसा इतर इस्तेमाल करती है, पूरा घर हर वक्त महका रहता है भी बेवा है, भी पेट से इतर लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब भी खुल गया, कहने लगा, मैं खुद शर्माता था, तू तो घर में बैठी रहती है, मक्के वालों ने मेरा सर खा लिया, मुझे हर वक्त पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर पे इतर की बारिश कहाँ से हुई? और अब्दुल मुत्तलिब ने बढ़कर ये बात कही अपनी घरवाली से, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से, कि तूने बात छेड़ दी, ये इतर कोई आम इतर नहीं है, ये ईरान का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, फलस्तीन का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, मिस्र का इतर नहीं, ये कोई खास खुशबू है। तवज्जो है सबकी? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हुजूर के दादा ने, तुम दोनों सास बहू एक जगह तो रहती हो, पूछ क्यों नहीं लेती कि ये इतर इसके पास आता कहां से है? पूछ क्यों नहीं लेती, कहां से ये खुशबू तेरे पास आती है? आय है, क्या जवाब दिया हजरत की दादी ने? कहने लगी, तुझे क्या मालूम, मैं तुझे क्या बताऊं? कई मर्तबा पूछने के लिए इसके करीब जाती हूँ, कई मर्तबा इसको अपने करीब बुलाती हूँ, जब मेरी निगाह, मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ती है, मेरे पसीने छूट जाते हैं। पूछ नहीं सकती मैं, रोम में आ जाती हूँ, मेरी जुबान गुंगी हो जाती है, मेरी बात खत्म हो जाती है, मैं नहीं पूछ सकती। आप मर्द हैं, आप पूछ लें। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी, बेटी आमना। जी अब्बा, जरा सामने तो आओ। अल्लाहु अकबर, खाने वाल के मुसलमानों, क्या नजारे होंगे, क्या वक्त होगा जब सैयदा आमना दो जहान की दौलत को लेकर सामने आ रही है। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी बुरा ना मनाना, एक बात पूछता हूं, ये इतर तुझे कौन लाके देता है, ये खुशबू तुझे कौन लाके देता है जो तू इस्तेमाल करती है? और मैं ये तुझे बता दूं, ये आम इतर नहीं, कौन तुझे दे के जाता है ये इतर? हर वक्त बेड़े में खुशबू, कमरे में खुशबू, हर जगह खुशबू है, ये तुझे इतर कौन लाके देता है? तुम इतर इस्तेमाल करती हो, बेवा होकर, हमला होकर इतर लगाती हो। बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक भी गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो, ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो? जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है। जहां बैठे वहां खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिधर से गुजरती है खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाब सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी, मेरे अब्बा
कोई शक न करो, कोई शुबू न करो, न मैंने कभी इतर खरीदा, न मैंने बाजार देखा, न मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए, न मैं लाई, न और कोई लाया। फिर ये इतर कहां से आता है? रोटी ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी, तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी, हर रात कोई ना कोई जलीलुल कद्र पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल की मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता, मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिलाखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा ये अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूँ कि असल वजह ये थी, जहाँ दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहाँ मसनूई बत्तियों का क्या काम है। इलाहुल आलमीन ये ड्यूटी मेरी लगाओ, मैं ऐलान करूंगा, बिशारत मैं दूंगा, लोगों को मुतनब्बे खबरदार करूंगा, लोगों को आगार मुत्तली करूंगा, लोगों को बताऊंगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, तवज्जो करना, फरमाया मेरे ईसा, जहालत से दुनिया भर गई, जलालत से दुनिया भर गई, शिरक से दुनिया भर गई, कुफर से दुनिया भर गई, जहालत ने डेरे डाल दिए, कुफर ने अंगड़ाइयां ली हैं। और मेरे ईसा इतना जल्दी जा कि बाप का इंतजार न कर, और इतना जल्दी वापस आके मौत का इंतजार न कर। अगर बाप का इंतजार किया, मेरे महबूब के ऐलान में देर हो जाएगी, कम से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है, वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदाबंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी
वाली कमली वाले की खुशखबरी की, इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बिरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिर ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिर ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिर ज़मा पैगंबर की मां होने का शर्फ हासिल मुझे हो जाए, और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो। अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने, अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कौरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की देख चढ़ी हुई है, भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोल हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है, वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम। शिकमे मादर में है अभी कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। दुनिया वालों को शुबे से बचा दिया, वरना खुदा की कसम अगर लोग गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान सकते हैं तो रसूलुल्लाह के भाई को कैसे छोड़ देते? वो तो शुक्र है अल्लाह मियां ने पहले ही काम खत्म कर दिया। मेरा नबी आए अकेला आए, मैं भी अकेला, मेरे नबी तू भी अकेला। मेरी खुदाई में कोई साथी नहीं, तेरी मुस्तफाई में कोई साथी ना हो। मेरा साथी हमसर सानी कोई नहीं, इसलिए तेरी भी नबूवत में कोई साथी और हमसर नहीं होगा। इंतकाल फरमा गए, यतीम पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह,
آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو آج تو توحید بیان کرنے لگا کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو. پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے تھوڑے ہی دن گزرے تھے ان باتیں ہو رہی ہیں چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی اس میں اختلاف ہے پیدائش میں اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے. کیا کریں گے چراغ وہاں. ادھر دنیا میں قدم رکھا فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے. طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے. جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے. دودھ کے پیسے کون دے گا معاوضہ کون دے گا. چپکی سی کھسک جاتی ہے دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو. کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی حسن کا لشکارا لگا. حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر. محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے. کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو تم کیسے دیکھ لیتی ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں. یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی اور یہ آخری نبی ہے.
الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को दजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुशनसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई। मैं बड़ा सख्त बीमार था। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया मेरे बदन में बड़ा शदीद दर्द है, बड़ी तकलीफ है। आपने रहमत वाला हाथ मेरे बदन पे फेर दिया। उस दिन से आज तक ही मेरे जिस्म की खुशबू का कस्तूरी और ज़ाफ़रान मुकाबला नहीं कर सकते। नबी ने जिसके बदन पे हाथ फेरा, अरे उसकी खुशबू खत्म नहीं होती। जो हलीमा 2-2.5 बरस तक सीने से लगाकर दूध पिलाती रही, हलीमा को कितना ऊंचा मकाम मिला होगा। बचपन गुजरा, जवानी आई, शबाब आया, आदत है अल्लाह अल्लाह करने की, इबादत करने की। कई कई दिन का खाना दाना लेकर गारे हिरा में जाकर इत्काफ फरमाते हैं। वहां बैठे बैठे एक दिन फरिश्ता आया और उसने कुरान मजीद की 2 आयतें सिखा दी। इतना सुरूर आया, इतनी लज्जत आई, इतना कैफ आया, इतनी हलावत आई, इतना ज़ैक़ा पड़ा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब रहते थे कि खुदा का कुरान और कब फरिश्ता लेके आएगा, कब वही आएगी, कब वही आएगी। हुजूर तो कुरान का इंतजार करते थे, हम इंतजार करते हैं कब। हमारी कोठियां, हमारे बंगले, हमारे घर, हमारी बैठकें, बच्चे कुरान पढ़ने के लिए वहां बुलाए जाते हैं ना। मरने के बाद बच्चे कुरान खाने के लिए बुलाए जाते हैं। तो गली में से जो गुजरता है तो बच्चों के पढ़ने की आवाज आती है, वो समझता है यह मदरसा कब से खुला। तो कहता है ये मदरसा है कि नहीं साहब, ये फलां का मकान है और वो फौत हो गई है, कुरान खानी हो रही है। जब तक मैं और आप मरेंगे नहीं, हमारे घर का कुरान को रास्ता नहीं मिल सकता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाने के बाद खुदा की कसम कुरान सुनाने में, लोगों तक पहुंचाने में रात दिन जो दुख उठाए, जो परेशानियां झेली, वो मुहताज बयान नहीं। सीरत की किताबें उठा करके देखो, हदीस पाक की किताबें उठा करके देखो, इरशाद फरमाया जितना अल्लाह की राह में मुझे सताया गया, इतना किसी को नहीं सताया गया। सारा मक्का गवाह है, कोई गली ऐसी नहीं, कोई चौक ऐसा नहीं, कोई बाजार ऐसा नहीं जहां पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर न मारे गए हो। खुद इरशाद फरमाते हैं गैर तो गैर रहे, बेगाने तो बेगाने रहे। सगे चचा का ये हाल है, अबू लहब का ये हाल है। सर से पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा हो। आज उम्मती कहता है ना कोई बुरा माने, ना कोई नाराज हो, और बस तमाम काम यूं ही अदा हो जाएं। तो इस तरीके से कैसे अदा होंगे? अल्लाह का कुरान भी आ जाए, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए, फराइज और वाजिबात भी अदा हो जाए, तमाम चीजें अदा हो जाए, और कौम भी और मखलूक भी और अमीर भी और गरीब भी सारे राजी हो जाए। उलमाए किराम ने लिखा है, जिम्मेदारी से कहता हूँ, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में अगर तासीर नहीं और किसकी जुबान में तासीर होगी? बैतुल्लाह में खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं, एक काफिर ने धक्का दिया, पेशानी दीवार में जाके लगी, नाक से लहू जारी, मुंह से लहू जारी, कुरान की बराबर तालीम हो रही है, तिलावत हो रही है। गोया मेरे आका की ये सुन्नत है कि मार खा और कुरान पढ़, मार खा और रब्बे दुल जलाल का नाम बुलंद कर। तुम्हें क्या मालूम कि सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, तुम और मैं तो नहीं जान सकते। ठीक है, ये बात मक्खी नहीं है, इसको किसका कौन इनकार करता है कि इमामुल अंबिया का हुस्न, आपका जमाल, आपका को जो खुदावंद करीम ने सूरत बख्शी थी वो सारे जहान से निराली थी। और यह भी तो देख कि इस हुस्न पे, इस चेहरे पे लोगों ने पत्थर मार मार कर इसको जख्मी क्यों किया है? वो क्या बिगाड़ है? वो कौन सी बात थी
की जिस पर अपनों ने मारा, परायों ने मारा, दिन में मारा, रात को मारा, शाम मारा। और हालत ये हुई खुद शहंशाह कायनात ने दरख्तों के पत्ते चबा कर गुजारे फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त में 8 दिन तक की हमें खाना दाना देखना भी नसीब नहीं हुआ। 8 दिन सरकार ने भी, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारे फरमाए और उन्होंने पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तू मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ता, बीमारी में फंसा हुआ है, जलालत की, गुमराही की, और खुदा के नूर को तेरे दिल में ठिकाना नहीं मिलता, तेरे दिमाग में खुदा के नूर को जगह नहीं मिलती, अल्लाह के कुरान को जगह नहीं मिलती। बस नशे में फिरते हैं कई लोग तो मैं चौधरी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला अफसर हूँ, मैं फला जिम्मेदार हूँ, मेरी पीढ़ी बड़ी चमकी हुई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मौत ने आकर के तो बड़ों को सफाया कर दिया। जब मौत आती है वो सदर को नहीं देखती, वो गवर्नर को नहीं देखती, वो वजीर और सफीर को नहीं देखती, वो पीर और फकीर को नहीं देखती, वो तो यकदम आकर के झटका मारती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कोई पता नहीं चलता उसके आने से सेकंड पहले भी। अर्ज कर रहा था, ताइफ की मार देखो, मक्के के बाजारों की मार देखो, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर का लहू लुहान चेहरा फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ से धोया, हुजूर का खून मुबारक बहा, लिबास तरबतर हो गया, सैयदा ज़ैनब लिपट गई, ओ लोगों मेरे अब्बा को ना मारो, बेटी के कपड़े भी खून आलूद हो गए। लेकर आई थी कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। ऐसी सूरत में भी अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मामूली जिंदगी नहीं, ओ सरदारे कायनात, ओ शहंशाह कायनात, ओ इमामुल अंबिया, ओ नबियों का नबी, ओ फरिश्तों का नबी, और मारने वाले मक्के के लोग मार मार करके हर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। एक दिन पहाड़ में तशरीफ फरमा है, अकेले तशरीफ फरमा है, अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा क्या सोच रहे हो? हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी, फिर भी कुछ नहीं फरमाया, मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है, मैं भी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मारकर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा तू सुना नहीं, गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया चाचा जान अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बे जुल जलाल की कसम मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा इकराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं।
آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس کا جو فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی, خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں, نماز نہ روزہ, لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زلیلہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, کلمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر, دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا, کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے, پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی, ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک چاروں تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ اکبر, اللہ. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا.
अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदावंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं कर रेत की चीनी बना देता है, फूंक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फला बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया बस, लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना, वली इसलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे ऐसी शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहाँ गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई। नजर जवाब दे गई, हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, नारे देवबंद,
حضرت حاجی صاحب حاجی امدادullah مہاجر مکی رحمتullah علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے، انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے۔ جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا۔ جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا۔ انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں۔ سارا مکان دیکھ کے آیا۔ جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا، انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بھوسا اس میں بٹھا دیا، توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا، لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی، مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتلایا۔ آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امدادullah مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن شاہد ہے، حدیث موجود ہے، نبی کا کردار موجود ہے، اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لڑکا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں۔ حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں۔ وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے۔ کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا، خود ننگے ہو بیٹھے۔ قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دوں؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے۔ تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے، تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے، تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا، اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں۔ صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے۔ حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، حضور امام تھے، صحابہ مقتدی تھے، حضور پیر تھے، صحابہ مرید تھے، حضور جرنیل تھے، صحابہ سپاہی تھے، حضور وزیر تھے، صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے۔ کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی؟ آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے۔ عملی میدان میں آؤ، ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں۔
जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है। लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया, उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत, कि अच्छी बात। आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है, कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरकम, गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरकम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा किराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाए। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब आ गई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया इस तरीके से। कुरान कहता इदरिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लक्कड़ पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि कारी मोहम्मद हनीफ साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।